नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। देखिए 5 मार्च 2025 हो गई। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बीएड बीटीसी कर रखे हैं तथा 69,000 शिक्षक भर्ती की पल पल की अपडेट पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लगा था और उसमें सुनवाई नहीं हो पाई। रीजन क्या था? देखिए रीजन दो थे। एक तो कोर्ट बहुत डिले आए थे, दूसरा जो है मामला था कि जो है माननीय जज साहब सीक्वेंस में मामला सुने थे। तो 14 नंबर कोर्ट में जितने मामला लगे थे वो सीक्वेंस में लगे थे, यानी खिचड़ी के टाइप में। तो जज साहब जब लेट आए तो सबसे पहले उन्होंने 41 नंबर को सुना, उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर सुनना शुरू किया। तो आपको बता दें कि पौने 1 बजे के करीब 26 नंबर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर जो है 28 नंबर से 38 नंबर 2 बजे तक का समय फिक्स कर दिए थे। इसके बाद 3 बजे से 42 नंबर का केस उनको लेना था। तो इसी अनिश्चितता होने के कारण जो है कल जो है हम लोग के वरिष्ठ सदस्य और अध्यक्ष सुशील कश्यप जी अपने एवार से इस केस को मेंशन कराने की भरपूर कोशिश किए, परंतु उसमें सफलता इनको नहीं मिल पाया। मिल जाता तो कल ही सुनवाई हो जाती, लेकिन समाअभाव के कारण कल सुनवाई नहीं हो पाया था। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अगली डेट जो है 18 मार्च को लग गया है। अब 18 मार्च को देखिए दमदारी तरीके से कोर्ट टीम अपनी बात रखेगी। मैंने पहले भी बताया है और आगे भी भविष्य में ऐसा ही होगा। तो कल जो है बहुत अच्छी ब्रीफिंग हुई थी, परंतु सफलता हम लोग के हाथ नहीं लगा। लेकिन कुछ टीमें थी जो 6800 की, वो मन लगा के इस काम को नहीं कर पाए और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पहुंचे थे। तो उनको अगली सुनवाई में जरूर पहुंचना चाहिए, आपसी मनमुटाव को भूल जाना चाहिए। और अच्छी बात रही, कल बहुत सी टीमें जो है कंधे से कंधे मिला करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने वरिष्ठ वकील लेके पहुंचे थे। तो ये रहा 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। अब हम बात करेंगे कि इस जो 69,000 शिक्षक भर्ती है इसमें कितनी सीटों का जो है पदों का नुकसान हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ओबीसी वर्ग को और एससी वर्ग का। कितनी सीटों का हुआ है मैं सब आपको बताऊंगा। देखिए हम लोग बात कर लें कि जो 67/11 यानी जनरल का कट ऑफ था, यानी आरक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने एमआरसी अर्थात 67/11 के बराबर अथवा अधिक अंक प्राप्त किए, उनकी संख्या थी पिछड़ी जाति में यानी ओबीसी में 28,978। और उनको जो एमआरसी लागू करने के कारण 13,007 सीटें मिला है, जिसके कारण 15,971 सीटों का नुकसान हो गया। ठीक उसी प्रकार एससी को 4,742 बच्चे 67/11 के बराबर थे, परंतु एमआरसी लागू होने के कारण 1,753 बच्चों को ही चयनित किया गया। अब बाकी 2,989 सीटों का इनका भी नुकसान हो गया। ठीक इसी प्रकार एससी के, माफ़ करिएगा, एसटी के 52 सीटों ऐसे थे, 52 बच्चे ऐसे थे जो 67/11 के बराबर थे, परंतु एमआरसी लागू होने के कारण सिर्फ 24 बच्चों को ही उसमें से चयन किया गया। 28 सीटों को उनको उनके ही कैटेगरी में डाल दिया गया। इस प्रकार कुल 33,772 ऐसे बच्चे थे जो 67/11 से ज़्यादा थे, परंतु उनको 14,784 बच्चे को ही एमआरसी लागू होने के कारण उनको अपने ही कोटे में डाल दिया गया। यानी कुल मिला के 18,988 सीट जो है टोटल जो है नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 15,971 ओबीसी का तथा 2,989 एससी का और 28 सीट जो है एसटी का। कुल मिला के 18,988 सीटों का बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोगों का हो गया है। फिर इस पर हम लोग सिंगल बेंच में लड़े तो वहाँ से हम लोग को विजय मिला, डबल बेंच में लड़े तो वहाँ से हम लोग को मुहर लग गया। अब हम लोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि जो बच्चे 67/11 के बराबर कट ऑफ लाए हैं तो उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट पाने के चक्कर में उनको अपने ही एमआरसी लागू अपने ही कोटे में डाल दिया गया है, जिससे 15,971 ओबीसी और 2,989 एससी और 28 एसटी, कुल 18,988 सीटों का नुकसान हो गया।
अब एक चीज़ जान लीजिए, जब 67-11 वाले जॉब करेंगे तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, इतने लोगों को और सीट मिलेगा। या 67-11 वाले नहीं फिर से लागू होता है जो डबल बेंच का, तो इतने बाहर जाएंगे। तो जब बाहर जाएंगे तो जाहिर से बात है हम लोग का भले वो बाहर चले जाएगा, हम लोग का शुद्ध रूप से कटाप पता भी चल जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, जनरल वर्ग को बाहर कभी नहीं किया जाएगा। जितने लोग कोर्ट में पहुंचे हैं उनका चयन होना सुनिश्चित है, यह चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए। चाहे वो सीट एक्सटेंड करके हो, चाहे याची रिलैक्सेशन करके हो। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से 18,988 सीटें हम लोगों को मिलेगी, ये मैं 99% आपको आश्वस्त कर दे रहा हूँ। देखिए, डेट पर डेट जरूर लग रहा है, लेकिन एक ना एक दिन हम लोग को सफलता जरूर मिलेगा। जिस दिन न्यायमूर्ति साहब अपने कुर्सी पे बैठेंगे और जिस दिन भी हम लोग का नंबर आएगा, तो जब तक लोग भाग रहे हैं भागने दीजिए, एक ना एक दिन हम लोग को सफलता अवश्य मिलेगा। तो जितने लोग कोर्ट में पहुँचे हैं 18,988 के अंदर आ रहे हैं, उनको एक दिन नियुक्ति पत्र जरूर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।